अहंकार का त्याग क्यों जरूरी है और विनम्रता क्यों आवश्यक है? जब मनुष्य भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ता है, तब उसके सामने सबसे बड़ा बाधक खड़ा होता है अहंकार। वही अहंकार उसे उसके वास्तविक स्वरूप से दूर कर देता है और जब तक ये अहंकार बना रहता है तब तक भगवान शिव की प्राप्ति भी कठिन बनी रहती है। अहंकार का अर्थ केवल धर्म नहीं है, वो वह भावना है जिसमें मनुष्य स्वयं को करता और सब कुछ को स्वामी मानने लगता है। वह सोचता है मैंने ये किया, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। यही मैं और मेरा की भावना ही अहंकार का मूल है। धीरे धीरे मनुष्य के भीतर इतनी गहराई से दौड़ जाती है कि वह अपने असली स्वरूप आत्मा को ही भूल जाता है। और कोई इंसान आपको आत्मा से मिलाने की बात भी करेगा तो वह अहंकार इस दुनिया का सबसे बड़ा खुद का नुकसान करने वाला विकार है। अहंकार मनुष्य को सत्य से दूर ले जाता है। यह उसे भ्रम में रखता है कि वह इस संसार का केंद्र है, जबकि वास्तव में वह केवल एक अंश है उस अनंत चेतना का। जब अहंकार बढ़ता है तो मनुष्य में क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और असंतोष भी बढ़ने लगते हैं। वे दूसरों को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं और स्वयं को बड़ा सिद्ध करने में लगा रहता है। शिव का मार्ग इसके विपरीत है। शिव स्वयं परम शक्तिशाली होते हुए भी विनम्र है। वे भस्म को धारण करते हैं और शमशान में निवास करते हैं और हर छोटे बड़े जीव के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं। वे हमें सिखाते हैं महानता बाहर बल्कि भीतर की विनम्रता में होती है। अहंकार का त्याग करना आसान नहीं है क्योंकि मनुष्य के मन में गहराई से जमा चुका होता है, परंतु ये संभव है भक्ति, ज्ञान और आत्मचिंतन के माध्यम से। जब मनुष्य अपने कर्मों को शिव को समर्पित कर देता है तब धीरे धीरे उसका मैं समाप्त होने लगता है। वह समझने लगता है कि वो कोशिश करता है कि सामने वाला व्यक्ति भी उस चीज को प्राप्त करे। विनम्रता का अर्थ स्वयं को छोटा समझना नहीं, बल्कि ये समझना है कि जो कुछ भी है वह शिव की कृपा से है। जब ये भावना मन में स्थिर हो जाती है तब समाप्त होने लगता है और जब अहंकार समाप्त होता है तब ही वास्तविक शांति और संतोष का अनुभव होता है। अहंकार के कारण ही बड़े बड़े ज्ञानी शक्तिशाली व्यक्ति भी पतन को प्राप्त हुए हैं। ये हमें ये सिखाता है कि चाहे व्यक्ति कितना भी ऊंचा क्यों न पहुंच जाए, यदि वह विनम्र न हो तो उसकी उन्नति स्थायी नहीं हो सकती। जब साधक अपने भीतर के अहंकार को पहचान लेता है और उसे त्यागने का प्रयास करता है तब वह शिव के और निकट पहुंचता है, क्योंकि शिव का स्वरूप ही ऐसा है जहाँ अहंकार स्थान नहीं, केवल शांति, करुणा और सच्चाई है। जहाँ पे झूठ, अशांति और करुणा ना हो तो वहाँ शिव हो ही नहीं सकते। इस प्रकार अहंकार का त्याग केवल एक गुण नहीं बल्कि आवश्यकता है, एक ऐसा कदम जो मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप तक ले जाता है। विनम्रता ही वह द्वार है जिससे होकर साधक शिव की ओर अग्रसर होता है और अंत में यही सत्य प्रकट होता है। अहंकार मनुष्य को बंधन में डालता है और विनम्रता उसे मुक्त करती है। जो अहंकार को त्याग देता है वही शिव के सच्चे मार्ग पर चलता है। अब जानते हैं धर्म का। तो मनुष्य जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो उसके सामने ये प्रश्न अवश्य धर्म है। धर्म केवल पूजा पाठ, व्रत और अनुष्ठानों तक सीमित है या इससे भी कुछ अधिक गहरा है? भगवान शिव के ज्ञान में धर्म का वास्तविक स्वरूप बाहरी कर्म कांडों से कई अधिक व्यापक और गहन बताया गया है। धर्म का मूल आधार है सत्य और करुणा। सत्य वह है जो कभी बदलता नहीं, जो हर परिस्थिति में एक समान रहता है, और करुणा वह भावना है जो मनुष्य के हृदय को कोमल बनाती है, उसे दूसरों के दुख को समझने और उसमें सहभागी बनने की शक्ति देती है। मनुष्य अक्सर धर्म को केवल नियमों और परंपराओं में खोजता है। वह सोचता है कि मंदिर जाना, पूजा करना या व्रत रखना ही धर्म है। ये सब धर्म के मार्ग के साधन हो सकते हैं, परंतु धर्म का वास्तविक स्वरूप इनसे कहीं अधिक गहरा है। यदि किसी के भीतर सत्य नहीं है, यदि उसके हृदय में करुणा नहीं है, तो उसके सारे कर्मकांड अधूरे रह जाते हैं, उनका कोई मूल्य नहीं। सत्य का पालन करना सरल नहीं होता। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहाँ असत्य का मार्ग आसान लगता है, परंतु शिव का ज्ञान ये सिखाता है कि सच्चा धर्म वही है जहाँ व्यक्ति हर स्थिति में सत्य का साथ दे। सत्य केवल वाणी में नहीं है बल्कि विचार और कर्म में भी होना चाहिए। जब मनुष्य अपने भीतर और बाहर एक समान होता है तभी वह सच्चे धर्म का पालन करता है। और यदि असत्य भी बोला जाए तो सिर्फ भगवान के लिए बोला जाए, वो भी शुद्ध और पवित्र और करुणा के साथ, तो वो असत्य नहीं होता। करुणा धर्म का एक दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है। ये वह भावना है जो मनुष्य को केवल अपने तक सीमित नहीं रहने देती,
बल्कि उसे दूसरों के प्रति संवेदनशील बनाती है। जब कोई व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है, उनकी सहायता करता है, तो बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करता है, तब वह वास्तविक धर्म का पालन करता है। शिव का स्वरूप ही करुणा से परिपूर्ण है। वे भेदभाव नहीं करते, न छोटे का, न बड़े का, न अच्छे का, न बुरे का। उनके लिए हर जीव समान है। यही कारण है उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। एक ऐसे भगवान जो सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं और सब पर समान कृपा करते हैं। धर्म का अर्थ ये भी है कि मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करे, वह अपने परिवार, समाज और प्रकृति के प्रति जिम्मेदार रहे। जब उसके कर्म सत्य और करुणा पर आधारित होते हैं, तब उसका हर कर्म धर्म बन जाता है। इस प्रकार धर्म कोई जटिल नियमों का समूह नहीं, बल्कि एक सरल और सहज जीवन शैली है, जहाँ हर विचार में सत्य, भावना में करुणा। यही वह मार्ग है जो मनुष्य को शांति, संतुलन और अंत में शिव के निकट ले जाता है। तो बात यह है कि सच्चा धर्म वही है जहाँ सत्य का पालन हो और करुणा का वास हो। जो इस मार्ग पर चलता है वही वास्तव में शिव के मार्ग पर चलता है। भक्त तो भगवान के सभी है, पर भगवान की बातों को कोई मानता नहीं है। सब भगवान को अपने हिसाब से मानते हैं। सो भगवान को मानना है तो पहले समर्पण करना पड़ेगा और हर स्थिति में सिमिलर रहना पड़ेगा। तो इस तरह से ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे साथ नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।